हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित होंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न, और आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते चलिएगा। प्रत्येक प्रश्न को चीड़ फाड़ करके बताएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो सिडबी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। पहला प्रश्न बनेगा सिडबी, क्या सिडबी, SIDBI, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिख देते हैं। स्मॉल, S से स्मॉल, I से इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, D से डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, B से बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना देख लीजिए। इसका स्थापना हुआ था सिडबी का 2 अप्रैल 1990 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है सिडबी का मुख्यालय, तो याद रखिएगा ये लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है। लखनऊ का उत्तर प्रदेश में। तो इसको आपको याद रखना है। अब आइए आंसर की ओर। इसका आंसर होगा क्या, तो मुंबई नहीं होगा, बेंगलुरु भी नहीं होगा, नई दिल्ली भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। इसका फुल फॉर्म बता दिए, और इसके बाद इसका स्थापना बता दीजिए 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ। तो सारे प्रश्न को आपको याद रखना। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा 15 अगस्त नहीं है, 15 मार्च 1950 को हुआ था। किस देश से लिया गया था, USSR से, वर्तमान में रूस है। योजना आयोग, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1950, 15 मार्च 1950। लेकिन 2015 1 जनवरी ऐसे लिख देते, 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। इसको आपको ध्यान में रखना है, नीति आयोग। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो PM होते हैं। मतलब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। PM वर्तमान में कौन है, मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और CEO BVR सुब्रमण्यम। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950, लेकिन योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब आया, 1 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। और इसके हेड अभी वर्तमान में कौन होते हैं, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, PM होते हैं। अभी कौन है, मोदी जी। और उसके बाद इसको किस देश के संबंध से लिया गया था, USSR से लिया गया था 15 मार्च 1950 को, नेहरू जी के द्वारा। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है, बता दें। नई आर्थिक नीति LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। ये होता है इन तीनों का फुल फॉर्म, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यहाँ तो लिखा हुआ है। LPG वैश्वीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन, L से लिबरलाइजेशन। LPG ये आया था का भारत में 1991 में। उस समय भारत के PM कौन थे, PVR सुब्रमण्यम ने थे। नरसिम्हा राव थे, कौन थे, नरसिम्हा राव। PM कौन थे, नरसिम्हा राव। जिस समय LPG आया था 1991 में, है ना। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। और नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है, इन तीनों से है। इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्र उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। सकल राष्ट्र उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान देता है वो कौन सा क्षेत्र देता है, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का ही है, तृतीय क्षेत्र का। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है।
सार्वजनिक क्षेत्र में निजी व्यक्ति और सरकार दोनों आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है, शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, अब बताइए। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गरीबों में भी सबसे अधिक जो गरीब होगा उसका मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय कार्यक्रम का। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम, ये तो बता दिए, इसका आंसर ऑप्शन डी। ये 2 बार आ गया, क्या बात है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्रीय बैंक है। 1934 के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत 1935 में स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। राष्ट्रीयकरण 1949, स्थापना 35, राष्ट्रीयकरण 1949। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखें। अभी वर्तमान में कौन है आरबीआई का गवर्नर? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, इसको याद रखिएगा। प्रश्न है, बम्बई हाई का संबंध किससे है? स्टील उत्पादन से? नहीं। पेट्रोलियम? हाँ। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है मुंबई हाई। कहाँ पे है? ये खंबात की खाड़ी में है। खंबात खाड़ी है, अरब सागर में स्थित है, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर। और सागर सम्राट, इसका भी संबंध पेट्रोलियम से ही है। सागर सम्राट, सागर सम्राट, सागर सम्राट और बम्बई हाई दोनों का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। और ये कहाँ पे? खंबात की खाड़ी। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की मतलब गणना किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, योजना आयोग, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।